गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्पेसिमिन कलेक्शन एंड टेस्टिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। यानी कि लैब में जो टेस्ट किए जाते हैं या हम कोई भी स्पेसिमिन कलेक्शन करते हैं तो उस सैंपल जो हम कलेक्ट करते हैं किस पर्पज़ के लिए करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज स्पेसिमिन एंड सैंपल, यानी कि स्पेसिमिन क्या होता है या सैंपल जो कलेक्ट करते हैं वो क्या प्रोसीजर होता है। स्पेसिमिन इज ए प्रोसीजर, स्पेसिमिन या सैंपल जो है कलेक्ट करना क्या है, एक प्रोसीजर होता है इन विच कलेक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। यानी लैब के एग्जामिनेशन के लिए हम अपनी बॉडी से जो स्मॉल अमाउंट में सब्सटेंस को कलेक्ट करते हैं उसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, स्पेसिमिन कलेक्शन बोलते हैं। जैसे कि बॉडी में से ब्लड का टेस्ट करना है, स्टूल का या यूरिन का टेस्ट करना है, तो उनको हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में उस सब्सटेंस को जब कलेक्ट करते हैं तो उसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, स्पेसिमिन कलेक्शन बोलते हैं। पर्पस क्या होंगे इसके, अभी हम पढ़ेंगे पर्पस कि जो स्पेसिमिन कलेक्शन है वो किस पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है देयर आर मैनी पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन। स्पेसिमिन कलेक्ट करने के बहुत सारे पर्पस है। जैसे सबसे पहले टू फाइंड आउट द डायग्नोज ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज। बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन या डिजीज क्रिएट हो गई है तो उसके डायग्नोज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेसिमिन को कलेक्ट करेंगे। टू फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ डिजीज, यानी बॉडी में जो डिजीज कंडीशन है उसकी प्रोग्रेस कितनी है, यानी वो कितनी ग्रोथ कर चुका है या कितनी मल्टीप्लिकेशन जो है इन्फेक्शन की हो रही है, डिजीज कंडीशन क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बॉडी से स्पेसिमिन को कलेक्ट करते हैं। टू गिव इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू ए पेशेंट, यानी कि हम स्पेसिमिन कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, पेशेंट को इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे मलेरिया का टेस्ट हमने किया है तो हम क्या है, क्लोरोक्विनिन की टैबलेट दे करके उसके ट्रीटमेंट को उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि हम परफेक्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट दैट विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ प्रेजेंट इन अवर ब्लड। हम ब्लड का स्पेसिमिन कलेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जो है ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है या कौन से टाइप की जो डिजीज़ कंडीशन है ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। टू हेल्प इन अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, किसी भी व्यक्ति के डायग्नोज में और ट्रीटमेंट में जो है स्पेसिमिन कलेक्शन क्या करता है, वो हेल्पफुल होता है। टू हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यदि हमारे पास कलेक्शन होगा और हमें ये पता होगा कि उस व्यक्ति के अंदर कौन सी डिजीज़ है तो उस इन्फेक्शन को हम फैलने से रोकने में भी स्पेसिमिन कलेक्शन हमारी हेल्प करता है। टू सर्टेन द जनरल हेल्थ ऑफ ए पेशेंट, यानी पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है या जनरल हेल्थ स्टेटस है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्पेसिमिन कलेक्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पेसिमिन कलेक्शन फ्रॉम अवर बॉडी फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए हम जो है बॉडी में से कितने टाइप के स्पेसिमिन कलेक्शन या सैंपल जो है वो ले सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। नर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेसिमिन कलेक्शन। स्पेसिमिन कलेक्शन में क्या करती है, नर्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैनी टाइप के जो स्पेसिमिन कलेक्शन है वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल में अपनी पेशेंट की बॉडी से कलेक्ट कर सकते हैं। देखो कितने टाइप के होते हैं स्पेसिमिन कलेक्शन। हम ब्लड का सैंपल ले सकते हैं, स्टूल का है, सीमन एनालिसिस, जो हमारे सीमन प्रेजेंट होता है उसका एनालाइज कर सकते हैं कि वो उनकी काउंट कितनी है। बोन मैरो एस्पिरेशन करना हो, यानी बोन मैरो अगर हमें लेना है किसी का तो बोन मैरो का हम सैंपल ले सकते हैं। पेरिटोनियम कैविटी फ्लूइड, यानी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, पेरिटोनियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है, अगर हमें उसका एग्जामिनेशन करना है तो उसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। कार्डियक फ्लूइड कर सकते हैं, हार्ट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। बायोप्सी क्या होता है, बॉडी के स्मॉल पीस को कलेक्ट करना, ये फाइंड आउट करने के लिए कि बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज कंडीशन जो है वो कितनी ग्रोथ कर चुकी है। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो थर्ड और फोर्थ हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है वहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि जो हमारा पेप स्मीयर टेस्ट होता है तो वजाइनल डिस्चार्ज को हम कलेक्ट करके क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वजाइना के अंदर कौन सा इन्फेक्शन हो रखा है। वॉमिट का सैंपल ले सकते हैं, यूरिन का, स्पुटम का। साइनोवियल फ्लूइड, जो हमारे जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन क्रिएट हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड का सैंपल ले सकते हैं। प्लूरल फ्लूइड, जो हमारी लंग्स की कैविटी होती है वहाँ पे क्या होती है, एक प्लूरल कैविटी होती है, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो उसका अगर हमें स्पेसिमिन लेना है तो हम उसको भी कलेक्ट
कर सकते हैं। तो ये क्या थे, हमारे 15 टाइप के एग्जामिनेशन थे जिसमें हम इन सब का क्या है, कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ यूरिन। अभी हमने पढ़े थे कि कितने कितने टाइप के हम जो है स्पेसिमिन कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यूरिन के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन का जो कलेक्शन है वो किस मेथड से करते हैं हम हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन के लिए या डायग्नोज के लिए। देयर आर मैनी मेथड यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर एग्जामिनेशन एज पर पेशेंट डिजीज कंडीशन, यानी पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम यूरिन का जो सैंपल है वो कई तरीकों से इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, यूरिन फॉर रूटीन एग्जामिनेशन, यानी रूटीन में हम क्या करते हैं, अपने यूरिन का एग्जामिनेशन के लिए यूरिन को कलेक्ट करते हैं। यूरिन फॉर कल्चर, यानी कि टू चेक दैट विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ प्रेजेंट इन द यूरिन, यानी यूरिन के अंदर किस टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या किस टाइप का बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूरिन का कल्चर टेस्ट कराएंगे। देन वी गिव मेडिसिन एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरिया, ताकि हम जो बैक्टीरिया यूरिन के अंदर प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट पेशेंट को एंटीबायोटिक जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो दे सके। यूरिन फॉर मिड स्ट्रीम, यानी कि मिड स्ट्रीम मिड यूरिन को कलेक्ट करेंगे, यानी कि यूरिन का फर्स्ट पार्ट और यूरिन जब हम पास आउट करते हैं तो लास्ट और फर्स्ट पार्ट को छोड़ के मिड का जो यूरिन होगा उसको कलेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि बैक्टीरिया जो है यूरिन के अंदर कितना प्रेजेंट है, तो सैंपल को हम बोलते हैं यूरिन फॉर मिड स्ट्रीम कलेक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा 24 आवर यूरिन कलेक्शन, यानी कि अगर हमने किसी पेशेंट का मॉर्निंग में 6 AM पे लिया है तो नेक्स्ट डे के 6 AM तक जो यूरिन कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमिन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस होते हैं या जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनके लिए भी हम क्या करते हैं, इन्हीं में से किसी मेथड का यूज़ करते हैं यूरिन को कलेक्ट करने का। तो ये पढ़ा था हमने कि किन किन मेथड के द्वारा जो है हम यूरिन को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल यूरिन, यानी जो एक नॉर्मल यूरिन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन हेल्दी पर्सन यूरिन, जो हेल्दी व्यक्ति होगा उसके यूरिन के अंदर क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। यानी जो हेल्दी या नॉर्मल यूरिन होगा उसके अंदर क्या होगा, उसका कलर कैसा होगा। सबसे पहले हम जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका कलर, ऑर्डर, स्मेल कितनी आ रही है, वॉल्यूम कितनी प्रेजेंट है, अपीयरेंस दिखाई कैसे देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उसके अंदर पस सेल वगैरह कितनी है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ये जो है हम नॉर्मल यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मल जो यूरिन होगा वो क्या होगा, अंबर कलर का, स्ट्रा कलर का, हल्का पीला कलर होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, एबनॉर्मल यूरिन के अंदर क्या होगा, रेड कलर का यूरिन प्रेजेंट होगा। अदरवाइज नॉर्मल यूरिन होगा वो क्या होगा, स्ट्रा, अंबर या पेल येलोइश, हल्का पीला कलर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ऑर्डर जो नॉर्मल यूरिन होगा उसकी स्मेल कैसी होगी, एरोमेटिक, यानी हल्की हल्की उसमें खुशबू आ रही होगी। और जो जिसके अंदर एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होगी यूरिन के अंदर उसमें से क्या होगी, बैड स्मेल जो है वो आएगी। वॉल्यूम अपीयरेंस कितनी होगी, एक दिन में यानी 24 आवर में क्या होगा, 1500 से 2000 ml जो है एक हेल्दी व्यक्ति यूरिन को पास आउट करता है। अगर किसी के अंदर डिजीज कंडीशन प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगा, एक दिन में 300 से ज़्यादा या फिर 500 से कम यूरिन को पास आउट करेगा। ये हेल्दी व्यक्ति के नॉर्मल यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अपीयरेंस कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, यानी देखने में क्या होगा, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। जबकि जो अनहेल्दी व्यक्ति होगा और उसके जो यूरिन के अंदर डिजीज कंडीशन अगर प्रेजेंट होगी तो यूरिन की अपीयरेंस कैसी होगी, उसके अंदर क्या होगा, पस सेल प्रेजेंट होगी तो वो रेड कलर का होगा या थोड़ा सा क्लाउडी होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, थिकनेस देखेंगे हम उसके अंदर कि वो उसकी जो ग्रेविटी, यूरिन जब हम पास आउट कर रहे हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर उसकी थिकनेस कैसी है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, 96% क्या होगा यूरिन के अंदर, वाटर होगा, 2% यूरिया, क्रिएटिनाइन, ये सी है, CRE, क्रिएटिनाइन और यूरिक एसिड यूरिन के अंदर क्या होगा, यूरिन की कंपोजिशन के अंदर ये शामिल होते हैं। यानी कि 1%, 2%, इस तरीके से क्या होगा, 100% हमारी यूरिन के अंदर वाटर, यूरिया, क्रिएटिनाइन और यूरिक एसिड जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट प्रिकॉशन यू
will take during the sample urine collection for examination and role of nurse। यानी जब भी हम किसी पेशेंट के यूरिन को कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो नर्स है उसका क्या रोल होगा, नर्स का रोल पढ़ेंगे। और नर्स को कलेक्शन जब यूरिन का वो कर रही है तो किन किन प्रिकॉशन, सावधानियों का उसको ध्यान रखना चाहिए। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो नर्स को अपने माइंड में जब भी किसी पेशेंट का यूरिन स्पेसिमिन कलेक्शन कर रही है तो उन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को अगर पॉसिबल है, पेशेंट कॉन्शियस है तो हमें उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम किस पर प्रोसीजर से आपका यूरिन कलेक्ट करेंगे। टू क्लीन द जेनाइटल एरिया विद एंटीसेप्टिक लोशन, सोप एंड वाटर बिफोर यूरिन कलेक्शन। यानी यूरिन कलेक्ट करने से पहले जो जेनाइटल एरिया होता है उसको हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या सोप एंड वाटर के साथ क्लीन कर देंगे ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। द यूरिन शुड बी कलेक्ट इन द क्लीन एंड स्टेलाइल कंटेनर। यूरिन को क्या करेंगे, हम हमेशा स्टेलाइल कंटेनर के अंदर ही कलेक्ट करेंगे। यानी कि जब यूरिन को कलेक्ट किया जाता है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, स्टेलाइल कंटेनर का ही इस्तेमाल करेंगे। द सैंपल बॉटल शुड बी प्रॉपरली लेबल। जब हम यूरिन का कलेक्शन कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो कंटेनर होगा उसको ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉपर लेबल लगाएंगे। यानी पेशेंट का नाम, एज, वार्ड, किस पर्पज़ के लिए, किस मेथड को हमने किस मेथड के लिए हमने यूरिन को कलेक्ट किया है, किस मेथड से किया है, वो भी हम उसके ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट है, द यूरिन बॉटल शुड नॉट बी फिल्ड अप टू टॉप टू प्रिवेंट ओवरफ्लो। यानी कि जब भी हम जिस कंटेनर के अंदर यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं उस बोतल को हम क्या करेंगे, बिल्कुल टॉप तक फिल नहीं करेंगे या ओवरफ्लो उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा जो नर्स है उसके कंटामिनेटेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है, द यूरिन सैंपल शुड बी सेंड टू द लैब इमीडिएटली। यानी कि हमने क्या करना है, यूरिन को कलेक्ट करते ही तुरंत उसको क्या करना है, लेबोरेटरी में सेंड कर देना है, उसको रखना नहीं है। यूरिन बॉटल शुड बी हैंडल केयरफुली। यूरिन की जो बोतल है जब हमने उसके अंदर यूरिन कलेक्ट कर लिया है तो उसको हम क्या करेंगे, केयरफुली हैंडल करेंगे ताकि वो यूरिन जो है वो बाहर ना निकले। द यूरिन स्पेसिमिन बॉटल शुड बी कीप इन स्ट्रेट पोजिशन। जो स्पेसिमिन कंटेनर होगा या जो कलेक्शन हमने किया है यूरिन का उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट पोजीशन के अंदर रखेंगे। यूज़ ग्लव्स ड्यूरिंग द स्पेसिमिन कलेक्शन। स्पेसिमिन कलेक्शन के दौरान हम क्या करेंगे, ग्लव्स का जरूर यूज़ करेंगे। यानी नर्सिंग बैरियर मेथड्स जो थे हमारे, ग्लव्स है, गाउन है, मास्क है, उनका हम यूज़ करेंगे। स्पेशली ग्लव्स का हम जरूर ध्यान करेंगे। अवॉइड टचिंग इनसाइड द कंटेनर। जिसके अंदर हमने यूरिन को कलेक्ट किया है उस कंटेनर को क्या है, हम अंदर से टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्या है, इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फॉलो द करेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन। यानी कि जो हमें डॉक्टर ने बताया है उसी मेथड से हम क्या करेंगे, यूरिन को कलेक्ट करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि यूरिन जो है किस मेथड से हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कल्चर टेस्ट के लिए है, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए है, या फिर मिड स्ट्रीम का है, या 24 आवर का जो यूरिन कलेक्ट हमने किया है, तो हम मेथड का ध्यान रखेंगे कि हमें किस मेथड का यूज़ करना है यूरिन को कलेक्ट करते टाइम। ऑल स्पेसिमेन मस्ट बी कलेक्टेड फ्रेश यूजुअली इन द मॉर्निंग। अगर हमें कभी भी स्पेसिमेन कलेक्ट करना है तो हमें मॉर्निंग टाइम में ही जो है यूरिन को कलेक्ट करना चाहिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। हमने आज 5 क्वेश्चन कर लिए कि स्पेसिमेन क्या होते हैं, टाइप, मेथड और यूरिन कलेक्शन के दौरान हमें कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे आगे बचे हैं कि यूरिन कलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन जो है किस किस मेथड के लिए टेस्ट किए जाते हैं या क्या प्रोसीजर होता है उनके कलेक्शन का।